पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बल्कि बैन अवी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन टकेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फ़ायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पे कुछ ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? अभी शहबाज शरीफ साहब स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने से पहले, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा का पीस बोर्ड है उसके हवाले से इनॉग्रेशन करनी है, उसका आगाज़ करना है, दस्तखत का आगाज़ करना है। वो मैं चलता हूं उस तरफ, लेकिन पहले आप ये देखेंगे यूएई के बारे में इनके बड़े बड़े दावे थे। सबसे ज्यादा दौरे दुबई के या यूएई के किए हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, लेकिन आप देखें दुबई के हुक्मरान शेख जैद बिन अल नहयान जब पाकिस्तान तशरीफ लाए शिकार खेलने के लिए, तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। एयरपोर्ट पे सारे लोग जाकर उनको मिले। आर्मी चीफ के किसी बच्चे की शादी थी और उस शादी का भी सारा माहौल वहीं पे हो गया, और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए शेख साहब। लेकिन जब वो इंडिया गए, तो अभी वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया, वहां वो एयरपोर्ट से बाहर भी गए, नरेंद्र मोदी के घर भी गए, मोदी साहब ने उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी किए, और उसके अलावा उनके साथ कुछ एमओयूज पे और कुछ मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी किए गए। 3 अरब डॉलर की एलएनजी की एक शानदार डील की है भारत ने यूएई के साथ। इसके अलावा दिफाई और तिजारती मुआहदे भी करने पर इत्तफाक हुआ है। 200 अरब डॉलर तक ये अपनी ट्रेड लेकर जाने पे इस डील के ऊपर इत्तफाक कर गए हैं। जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप का भी फैसला किया है, यानी इसको बहुत अहम डील कहा जा रहा है जो इंडिया ने और यूएई ने की है। देखें, जो भारतीय शहरी हैं उनके लिए फौरी तौर पे दुबई का वीजा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के दुबई के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। और हमारा दावा यह कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारतीय शहरियों को ओमान के वीजे मिल जाते हैं, पाकिस्तानियों के रिजेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भारतीयों को वीजा मिल जाता है और इमिग्रेशन के मामला जो है उनके वो नहीं रोके गए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता रोक दिया गया। हालांकि पाकिस्तान और भारत का फर्क इतना है कि इमिग्रेंट्स भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के कई गुना कम है। पाकिस्तान बहुत पीछे है। सबसे ज्यादा जिन मुल्कों के लोग अमेरिका में जाते हैं या इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, उनमें नंबर 1 पे मैक्सिको है। वो तो अमेरिका के बिल्कुल साथ ही है ना बॉर्डर, तो उनका तो आना जाना रहता है। लेकिन अगर आप अमेरिका से दूर चले जाएं तो नंबर 1 पे इंडिया है। चाइना नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है, इंडिया है। सबसे ज्यादा लोग इंडिया से अमेरिका जाके इमिग्रेंट्स बनते हैं दूर ममालिक में से। लेकिन अमेरिका ने इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, हालांकि इंडिया के साथ अमेरिका का खटपट चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ये वजीर आजम की वो बहुत तारीफ करता है और ये उनकी तारीफें करते हैं। इन्होंने तो खुशामद के जमीन आसमान उठा लिया था, इसके बावजूद पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग जाती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के जाती ताल्लुकात बन गए हैं अमरीकी हुक्मरानों से और कुछ और हुक्मरानों से, लेकिन ये जो जाती नौयत के ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात का मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। सादी सादी बात यह है।